तो हम लोग श्री बलराम जी के प्रणाम मंत्र से शुरू करते हैं। नमस्ते हलग्रह नमस्ते हलग्रह नमस्ते मूसलायुध नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांता नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते धरणीधर नमस्ते धरणीधर नमस्ते बलनम श्रेष्ठ नमस्ते वलनम श्रेष्ठ प्रलंबरे नमस्तेस्तु प्रलंबरे नमस्तेस्तु एहि मां कृष्ण पूर्वज। तो श्री कृष्ण और बलराम में क्या फ़र्क है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि बस एक ही फ़र्क है कि कृष्ण काले हैं और बलराम गोरे हैं। बाकी वो दोनों ही भगवान हैं और दोनों ही एक ही जैसे उनके माधुर्य और गुण सब कुछ है। बस एक थोड़ा सा और फ़र्क है कि कृष्ण सेव्य है और वो सेवक है। तो इस कारण से बलराम जी जो है वो आदि गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। वो हम सबके आदि गुरु शिक्षा देते हैं कि क्या कैसे सेवा करनी है। और भगवान की सेवा में सबसे अग्रगणी है। तो भगवान की सेवा में जो भी चीज़ यूज़ होती है वो सब बलराम जी का ही वो रूप है। बलराम जी नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं, बलराम जी ही लक्ष्मण बन के आते हैं, बलराम जी शेष बनते हैं और संकर्षण बनते हैं और संकर्षण। और अभी जो हमारे भागवतम में भगवान शिव की चर्चा चल रही है तो ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव के जो आराध्य हैं वो ये संकर्षण वाले स्वरूप है, भगवान के संकर्षक स्वरूप है। तो वो भगवान के स्वरूप हैं। और नमस्ते हलग्रह, तो हम देखते हैं कि बलराम जी जो है वो हल कैरी करके चलते हैं। तो कृष्ण बलराम मंदिर जो प्रभुपाद जी ने स्थापित किया तो वहाँ पर कृष्ण बलराम स्थापित किए। राधा कृष्ण तो है लेकिन कृष्ण बलराम मूल रूप से। तो भक्त लोग बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कृष्ण बलराम जो है वो दोनों दो रूपों से वैदिक संस्कृति की जो आधारशिला है उसको दिखाते हैं। तो वैदिक संस्कृति की दो आधारशिलाएँ हैं, एक तो गौ, जो गौ पालन कृष्ण लकुटी लेके चलते हैं, और दूसरा खेती जो बलराम हल लेकर चलते हैं। तो इस प्रकार से जो कृष्ण बलराम रूप से भगवान प्रकट होते हैं तो पूरी वैदिक संस्कृति का मूल भी बताते हैं। और मूसल से भी युद्ध करते हैं। तो जानते हैं कि बड़ा गदा चलाने में, मूसल चलाने में बहुत ही कुशल है। दुर्योधन भी इनसे सीखने आता है, दुर्योधन को भी। तो इसीलिए भक्त वत्सला की जो भी इनकी शरण में आता है सब पर कृपा करने वाले हैं, चाहे वो दुर्योधन जैसा ही क्यों ना हो। रेवती कांता, तो रेवती से इनका विवाह हुआ। तो बलराम जी को पता था कि वो दुर्योधन जो है इनकी शक्ति कृष्ण जी के अगेंस्ट की कर रही है, तो उन्होंने इनको क्यों वो नंबर दिया? भक्त वत्सल है ना, वो शरणागत आए तो वो मना नहीं कर सकते। जो भी कृपा मांग रहा है तो देते हैं। गुरु की यही तो विशेषता है। गुरु ये थोड़ी देखते हैं कि भाई इसको हरे कृष्ण महामंत्र दे रहा हूँ, ये इससे पैसे कमाएगा कि इससे भक्ति करेगा। गुरु तो कहते हैं कि भाई लो, तुम किसी तरह से लो, शुद्ध हो जाओ। अब वो कोई नहीं होता तो वो शिष्य की कमी है। तो इस कारण से कई बार ऐसा देखा भी जाता। तो भगवान ने तो कहा था कि बलराम तुम थोड़े टाइम के लिए चले जाना। हाँ। नहीं तो अगर तुम पास हो गए तो ये दुर्योधन मरेगा नहीं, तो इसलिए तुम चले नहीं, वो तो बलराम जी खुद चले गए थे। भगवान ने ये तो बताते हैं। तो दुर्योधन के मरने के समय तो आ गए थे, बाद में आया था, उसी समय आ गए थे जब मरने से पहले। तो वो बहुत सुंदर लीला बलराम जी की, जब श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध होना है तो बलराम जी ने कहा कि मैं तो युद्ध में किसी भी तरफ नहीं। और फिर वो तीर्थ यात्रा करने निकल गए। तीर्थ यात्रा करते 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 जब अंत में भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था तब आ गए। और फिर जब भीम ने दुर्योधन की जांग तोड़ी तो बलराम जी को क्रोध आया कि इसने नियम का उल्लंघन किया तो मैं भीम की हत्या करूँगा। तो फिर भगवान ने रोका कि जब आप चले गए तो आप क्यों बीच में आ रहे हो? जब पहले दुर्योधन ने नियम के उल्लंघन किया तब आपने इसको क्यों कर लिया? तो वो लीला है। तो बलराम जी का, और जिस प्रकार से इनके ये भक्त वत्सल है, इसी तरह से ये इनका जो स्वरूप है वो बड़ा क्रोधी या दंड देने वाला भी है। जैसे एक बार दुर्योधन जो था
दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से भगवान कृष्ण का पुत्र साम वो विवाह कराता। तो युद्ध छिड़ जाता है, तो वो कहते हैं कि हम तो साम को छोड़ेंगे नहीं। तो बलराम जी समझाने जाते हैं, कहते हैं नहीं हम तो, बलराम जी अकेले गए होते हैं। तो दुर्योधन हमेशा की तरह मानता नहीं है। भीष्म पितामह समझाते हैं कि अरे समझो तो नहीं। तो बलराम जी बाहर निकलते हैं और अपना हल ऐसे भूमि में डालते हैं और पूरी की पूरी हस्तिनापुर को यमुना जी में डुबोने लगते हैं। तो जब डुबोने वाले होते हैं तो सबको लिखते ही क्या हो रहा है, भूमि हिल रही है, भूकंप आ रहा है, क्या हो रहा है। तो सबको समझ में आता है कि अच्छा बलराम जी का अपराध किया। तो फटाफट उनके पास जाके माफ़ी मांगते हैं और वो माफ़ कर देते हैं। एक और भी बहुत सुंदर भागवतम में लीला है बलराम जी की, जब वो रोमहर्षण सूत को मार देते हैं। तो कथा कर रहे थे रोमहर्षण सूत, और बलराम जी जब आते हैं तो वो प्रणाम नहीं करते। तो प्रणाम ना करने के कारण बलराम जी को लगता है कि ऐसा व्यक्ति तो व्यास पीठ में बैठने के योग्य नहीं है, इसको आदर सम्मान नहीं है, इसको पता नहीं कौन क्या। तो वो एक तिल्ली से रोमहर्षण सूत को मार देते हैं। तो सब कथा जो सुन रहे, और कथा कर रहे होते हैं वो उस समय, तो जो कथा सुन रहे होते हैं सब ब्राह्मण कहते हैं कि आपको प्रणाम है, आपने सब अच्छा किया, लेकिन अब हमें कथा कौन सुनाएगा। तो फिर जो सूत गोस्वामी है, ये रोमहर्षण सूत के ही बेटे हैं, तो इनके ऊपर बलराम जी हाथ रखते थे, तो इसकी सारी शक्ति और मेरी सारी शक्ति इनके द्वारा संचालित होगी और अब यही कथा सुनाए। तो इस प्रकार से बलराम जी की बहुत सारी लीला है। और रेवती जी से इनका विवाह हुआ। तो जो रेवती जी के पिता थे, रेवती जी थी, ये सतयुग के थे, और इन्होंने सोचा इनके पिता ने कि मैं ब्रह्मा जी से पूछ के आऊँ कि मेरी बेटी की शादी किससे होनी है। तो गए, अब जब तक सत्यलोक में पहुँचे तो ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने बोला अरे तुम जिसका सोच रहे हो वो सारे राजा तो निकल गए, क्योंकि जितने समय में ब्रह्मलोक में एक क्षण बीत रहा है तो युग ही पूरा बीत रहा है। तो कहते हैं अच्छा तो अब क्या करो। कहते हैं फटाफट पृथ्वी लोक पर जाओ और अपनी पुत्री बलराम जी को सौंप दो। और रैवत था ना इनका नाम, रैवत राजा, हाँ, तो रैवत राजा थे। तो फिर वो अपनी पुत्री को फटाफट आते हैं और बलराम जी से उनका विवाह करते हैं। और ब्रज में भी जो है सभी सखाओं के अग्रगणी बलराम जी हैं। तो बलराम जी जो है वो ऐसे सखाओं को के लीडर हैं जो कृष्ण से बड़े हैं, जो कृष्ण पर वात्सल्य रखते हैं, कृष्ण का ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से, और बलराम जी ने ब्रज में, कृष्ण बलराम ने बहुत सारे असुरों को मारा, बलराम जी ने दो ही को मारा। कौन से दो थे? एक तो प्रलंबासुर और एक धेनुकासुर, गधा। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो प्रलंबासुर है ये दिखावटीपना है, जो हमारे अंदर ब्रज के सारे जो असुर हैं वो हमारे अंदर की कुछ कमियां हैं जिनको भगवान मारते हैं। तो बलराम जी गुरु स्वरूप है, तो वो दो असुरों को मारते हैं। एक जो कि दिखावटीपन है, प्रलंबासुर, जो कि सखा बन के खींच पा रहता है खेलने, और दूसरा वो जो गधा है जो अपने आप को अहंकार से बहुत बड़ा समझता है। तो ये दो जो दोष है वो गुरु निवारण करते हैं, और बाकी सब दोष जो है वो कृष्ण निवारण करते हैं। तो कृष्ण के पूर्वज हैं, तो ऐसे बलराम जी को प्रणाम करते हैं। ये रेवती का इतना लंबा शरीर क्यों था? वो सतयुग की थी ना, सतयुग की थी। तो सतयुग में होने के कारण सतयुग में मनुष्य का आकार और बड़ा होता है, वो त्रेता में थोड़ा छोटा हो जाता है, द्वापर में थोड़ा और छोटा हो जाता है, कलयुग में थोड़ा और छोटा रह जाता है। तो बलराम जी ने हल से उसको, और छोटा भी होगा फिर जब कलयुग से। हाँ, जैसे जैसे होता जाएगा, मतलब शरीर की शक्ति क्षीण होती रहेगी। वो तो होगी। और मैंने एक जगह शास्त्रों पढ़ा था, पर वो उम्रें 12 साल लिखी हुई है सारी, कलयुग के एंड, कलयुग के अंत तक आते आते। हाँ, 12 साल की उम्र है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवतीं श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति। क्रम गाचो भागवत श्लोक संख्या 41। तम तम उनको उनको ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मानंद में ब्रह्मानंद समाधिं समाधिं समाधि में समाधि आश्रितम आश्रितम बीन बीन युपाश्रितम उपाश्रितम टेके हुए गिरीशम गिरीशम शिव शिव योग कक्षाम योग कक्षाम अपने बाएं घुटने को गांठ कर कपड़े से मजबूती से कसे। अपने बाएं घुटने को गांठदार कपड़े से मजबूती से कसे। सलोकपालः सलोकपाला देवताओं सहित देवताओं सहित मुनयः मुनयः साधुगण साधुगण मनुना मनुना समस्त चिंतकों का समस्त चिंतकों आद्यम आद्यम प्रमुख मनु चिंतक चिंतक प्रांजलयः प्रांजलय हाथ जोड़े हाथ जोड़े प्रणेमु प्रणाम किया। तम तम ब्रह्म निर्वाण तम ब्रह्म निर्वाण समाधिमाश्रितम समाधिमाश्रितं व्युपाश्रितम गी विपासितं ऋषम योग कक्षाम गिरिशं योग कक्षा सलोकपाला सलोकपाला मुनयो मनुना मुनयो मनुना आद्यम मनुं प्रां आद्यं मनुना जलय प्रणेमु। समस्त मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव को सादर प्रणाम किया। शिव ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था और वे समाधि में लीन थे, जिससे वे समस्त साधुओं में अग्रगणी प्रतीत हो रहे थे। इस श्लोक में ब्रह्मानंद शब्द महत्वपूर्ण है। इस ब्रह्मानंद या ब्रह्म निर्वाण की व्याख्या प्रहलाद महाराज ने की है। जब मनुष्य अधोक्षर अर्थात भगवान में जो इंद्रियों के बरे हैं पूर्ण लीन हो जाता है तो वह ब्रह्मानंद कहलाता है। भगवान के नाम रूप लीला गुण के विषय में कोई धारणा बनाना कठिन है, क्योंकि वो भौतिक धारणा के परे है। चूँकि भौतिक लोग ना तो परमेश्वर के संबंध में कुछ सोच सकते हैं, ना धारणा बना सकते हैं, अतः वे ईश्वर को मृत मानते हैं। किंतु वास्तव में भगवान अपने रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ईश्वर के रूप में केंद्रित करके निरंतर ध्यान करना समाधि कहलाता है। समाधि का अर्थ है केंद्रीभूत ध्यान, अर्थात जो व्यक्ति सतत श्री भगवान का ध्यान करने की योग्यता रखता है वह सदैव समाधि में रह सकता है और वह ब्रह्मानंद का आनंद लेता है। शिव में ये लक्षण प्रकट थे, अतः ये कहा गया कि वे ब्रह्मानंद में लीन थे। अन्य महत्वपूर्ण शब्द है योग कक्षा। योग कक्षा एक आसन है जिसमें बाई जांघ को केसरिया रंग के गांठदार वस्त्र के नीचे दृढ़ता से स्थिर रखा जाता है। यहाँ पर मनुनाम आद्यम शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे दार्शनिक अथवा विचारपूर्ण व्यक्ति का बोध होता है। ऐसे व्यक्ति मनु कहलाता है। इस श्लोक में शिव को विचारवान व्यक्तियों का मुखिया कहा गया है। निसंदेह शिव कभी व्यर्थ तर्क वितर्क में अपने आप को संलग्न नहीं करते, किंतु जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है वे असुरों को उनकी पतित अवस्था से उबारने हेतु सदैव चिंतित रहते हैं। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के काल में सदाशिव अद्वैत प्रभु के रूप में प्रकट हुए और अद्वैत प्रभु की मुख्य चिंता थी पतित आत्माओं को उबार कर कृष्ण भक्ति में लगाना। चूँकि लोग अपने आप को व्यर्थ के कार्यों में लगाए रखते थे, जिससे उनका भौतिक अस्तित्व बना है, अतः शिव ने अपने अद्वैत रूप में परमेश्वर से प्रार्थना की कि वे भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट हों, जिससे मायाग्रस्त जीवों का उद्धार हो सके। वस्तुतः अद्वैत प्रभु की प्रार्थना पर ही चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। इस प्रकार शिव एक संप्रदाय है जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। वे सदैव पतित आत्मा के उद्धार के विषय में सोचते रहते हैं, जैसा कि अद्वैत प्रभु ने प्रदर्शित किया। भगवान शिव की हमें भी यही प्रयास करते रहना चाहिए, हमारा कैसे कल्याण हो और हम कैसे
गुरु महाराज का या प्रभुपाद जी का दूसरों का कल्याण करने में सहायता कर सके, सेवा कर सके। तो ये हमें भगवान शिव इसी धारणा में हमेशा रहते हैं।